फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हम अपना पैसा जो है वो डायरेक्टली अवाम के ऊपर लगाएंगे। सिंध के हुक्मरानों को देने का कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इस वक्त आप मुराद अली शाह एंड कंपनी को देते हैं वो कराची और बदीन और घोटकी और लाड़काना में लगने के बजाय वो दुबई, लंदन, पेरिस में जाके लग जाए। सिंध को मिलने वाला पैसा कहीं नजर नहीं आ रहा। इजाफी पैसा कैसे दें? इन्हें पैसा देने का कोई फायदा नहीं। मुराद शाह एंड कंपनी को दिया गया पैसा कराची बदीन के बजाय लंदन, पेरिस और दुबई में लग जाता है। विफाक की पॉलिसी अवाम पर डायरेक्ट पैसा लगाने की है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं वजीर आला सिंध कठपुतली है। सिंध हुकूमत ने पुलिस को तबाह कर दिया। रेंजर्स के बगैर कराची पुलिस अमन कायम नहीं रख सकती। सिंध को ताकतवर मकामी हुकूमत की जरूरत है। सिंध के अवाम का पानी सिंध की काबीना वाले चोरी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत बराह रास्त MPs के जरिए करप्शन कर रही है। इन्हें हिसाब देना होगा। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद करें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। मुर्तजा वहाब ने कहा, आपकी नाहल हुकूमत झूठ यू टर्न के सहारे खड़ी है। हकीकत में अवाम की चीखें निकाल दी। आसिफ जरदारी बिलावल के खिलाफ बात करके नौकरी पक्की नहीं होनी। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं, बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। नवाज शरीफ आजकल क्या है? हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है? वो भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं एहसन इकबाल के मुताबिक बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मसाइल का इदराक नहीं तो नवाज शरीफ, हसन, हुसैन और इसहाक डार भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। नून लीग का ये गिरोह पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। नून लीग का अगले इलेक्शन में भी मुस्तकबिल नहीं। शहबाज शरीफ, साद रफीक, मरियम औरंगजेब को चाहिए कि असेंबली के बाहर बैठकर हुकूमत नामंजूर लिखा करें। हुकूमत आवाम को बताए कि नए टैक्स लगा रही है या नहीं। दस्तावेज के हिसाब से 383 अरब के नए टैक्सेस हैं। विफाक इन्हिसार कर रहा है कि सूबे अपना काम नहीं करेंगे और हमें फायदा होगा। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, बजट की बुनियाद ही झूठ पर है। जिस इजाफी आमदन का दावा किया जा रहा है वो कहाँ से आएगी? बताया जाता है तिजारती खसारा कम हो गया, तो बताएं कितना कम हुआ? फूड इन्फ्लेशन 15% है और तनख्वाह में इजाफा 10% किया गया। बिलावल भुट्टो ने अवाम पर पौने 400 अरब के टैक्सेस को जालिमाना करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने कोई शय ऐसी नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। कॉल्स, इंटरनेट पर टैक्स अगले दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल से डरी हुई है। PTI-MF बजट में टैक्सेस के नाम पर डाके को मुस्तरद करते हैं। सलीम मांडवीवाला कहते हैं, हुकूमत को ऑनलाइन सेल्स टैक्स नजरसानी करनी चाहिए। खाम तेल पर 17% टैक्स को भी देखना होगा। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव का केस मुस्लिम लीग नून ने बिगाड़ा। हमने आलमी अदालत की सिफारिशात पर इक़दाम उठाए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत कुलभूषण केस में पाकिस्तान को ICJ में घसीटना चाहता है। उम्मीद है ऑपोजिशन भारत की चालों को समझेगी। CIA चीफ का दौरा खुफिया नहीं, पाकिस्तान का किसी को हवाई अड्डा देने का कोई इरादा नहीं। इस बजट में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हमने मद्देनजर रखा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख खानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं। फी खानदान को 5 लाख रुपया कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। बजट में सिंध के पसमानदा इलाकों के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी रकम खर्च की जाएगी। 2014 में NFC की मद में सूबों को 1400 अरब रुपए जा रहे थे। हमने इसे 3400 अरब से जायद कर दिया है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं, जब हमें मुल्क मिला तो चैलेंजेस का K2 पहाड़ खड़ा था। वजीर आजम ने चैलेंज कबूल किया, मेहनत की तो अल्लाह की खास बरकत आई।
बजट इजलास से पहले वज़ीर आला पंजाब की नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार का कहना था पंजाब का बजट तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है। हर जिले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज बनाया गया है। किसी जिले की हक तलफी नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमरीका से वतन वापसी। बजट के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। बजट तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। सिंध का बजट मंगल को पेश किया जाएगा। इल्ज़ाम तराशी से मसले हल नहीं होंगे। पंजाब के 2600 मील में हमारा 8% लॉसेज आते हैं। सिंध के 600 मील के अंदर वो कहते हैं 39% लॉसेज हैं। कायक को ज़रा छुपा के सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले रही। पानी का मामला एक दूसरे को चोर कहने से हल नहीं होगा। सिंध को जितना पानी देना था उससे ज्यादा दिया गया। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं मुराद अली शाह इंजीनियर हैं और मामला अच्छी तरह जानते हैं। उम्मीद है मसले को हल करने में किरदार अदा करें। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 1239 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मजबूत आने की शरह 3.34% रही। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। शादी हॉल और रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 जून से शुरू करने का फैसला। बलूचिस्तान बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवारों से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। लाहौर में पतंग की डोर फिरने से 3 साल का खिजर हयात जाँ बहक। बच्चा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वाक़े पर SHO मस्तिगेट को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर, शेखुपुरा, झंग, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरीपुर, मानसहरा, टांग और डेरा इस्माइल खान में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कोहलू में बारिश और यालाबारी। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। फैसलाबाद में आंधी के बायस फैक्ट्री की दीवार गिर गई। 2 मजदूर जाँ बहक। भक्कर में मिट्टी का तूफान। दरख्त उखड़ गए। ISL-6 के 19वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बाआसानी हरा दिया। हदफ के ताकुब में सरफराज 11 136 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इवेंट में 6ठी शिकस्त। प्लेऑफ में रसाई मुश्किल नजर आने लगी। अबू धाबी में जारी PSL सीजन 6 में आज 2 टाकरे होंगे। पहला मुकाबला शाम 6 बजे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दूसरे मैच में रात 11 बजे मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। रोहड़ी स्टेशन पर 2 रोज से पानी की फरहमी बंद। दर्जनों मुसाफिर ट्रेनों में पानी की तरसील मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। चोरी की गई गाड़ियां ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में चलाने वाला गैंग धर लिया गया। 5 गाड़ियां बरामद। कराची और खुजदार से ताल्लुक रखने वाले 5 मुल्जिमान में सरकारी इदारे के 2 अहलकार भी शामिल। पाकिस्तान स्टील मिल वर्कशॉप से लाखों रुपए मालियत का पीतल और तांबा गायब। इंचार्ज वर्कशॉप की मुद्दत में थाना बिन कासिम में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने खोज लगाना शुरू कर दी। कनाडा में शहीद 4 पाकिस्तानी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। पुलिस ने सलामी दी। कनाडा के कई शहरों में रैलियां। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारत की जालिमाना कार्रवाइयां। काबिज फोर्सेज ने सोपोर में 3 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान की मकबूजा वादी में भारतीय दरिंदगी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जारहियत रोकने का मुतालबा। चीन के बढ़ते असर रसूख का मुकाबला करने के लिए आलमी रहनुमाओं का नए मंसूबे पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक G7 रहनुमाओं ने तरक्की पजीर मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी के मंसूबे पर इत्तफाक किया। प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबले में लाया जा रहा है। G7 रहनुमाओं के लिए बरतानवी फजाइया का फ्लाई पास्ट
आसमान पर सुर्ख, नीले और सफेद रंग छा गए। शहंशाह गजल मेहदी हसन के मदाह आज उनकी 9वीं बरसी मना रहे हैं। मेहदी हसन ने 4 दहाइयों तक फिल्म, टीवी और रेडियो पर आवाज़ का जादू जगाया। मौसीकी में गैर मामूली खिदमात पर मेहदी हसन को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। पाकिस्तान सुपर लीग कौन सी टीम जीतने जा रही थी? दुआ बताएगी। दुआ बताएगी। अब ये हर चीज दुआ बताएगी। वसीम भाई, आज के मेहमान हमारे जो है ना, वो बहुत ही खास है। मैं तारुफ करवाता हूँ जी, तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में शबाज शरीफ। और जोश दीवानों का, पीएसएल के परवानों का, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में उमैमा मलिक और दुआ मलिक बनी मेहमान। कहा पीएसएल 6 कराची किंग्स को जीतना चाहिए। उमैमा मलिक ने एतराफ़ किया कि शोबिस की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा हैं। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन पर कड़ी तनकीद की। कहा लोगों को कैटेगराइज करके कमेंट करना छोड़ दें। आतिफ ने शहबाज शरीफ का रूप धार कर खूब हंसाया। आदि, सलीम अलबेला और आगा माजिद ने रंग जमाया। राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद ने पीएसएल 6 के मैचेस पर माहिराना तबसरे किए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।